अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आप लोगों के सामने नमाज का प्रैक्टिकल तरीका करके बताऊंगा। इंशाल्लाह नमाज पढ़ के बताऊंगा। और नमाज जो पढ़ने का तरीका है वो किसी फिरके का या किसी जमात का या किसी इमाम का बतलाया हुआ तरीका नहीं, बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीका हमें बताए नमाज पढ़ने का, वही तरीका इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों के सामने करके यानी पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, तो बहरहाल नमाज उसी की कबूल होगी कल क़यामत के दिन जिसकी नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके पर हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए तुम देखते हो। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पढ़े वैसा ही हमको नमाज पढ़ना है। लेकिन ये चीज नहीं मालूम होने की वजह से हम लोग बचपन में जो सिखा दिए हमारे माँ बाप या हमारे मौलवी साहब, उसी तरीके को हम लोग फॉलो करते हुए उसी तरह हम नमाज पढ़ रहे। हम दुनिया की चीजों में तो तहकीक कर लेते कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या खराब है। ये सब चीजें हम दुनियावी छोटी सी छोटी चीज खरीदते हुए देख लेते हैं। मार्केट में जाते हैं तो एक 10 रुपए की तरकारी खरीदते हुए भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि अच्छी है या अच्छी नहीं है, कहीं खराब तो नहीं है। लेकिन दीन की बात आती है तो हम लोग नहीं भाई ये फलां जमात वालों का तरीका है, नहीं भाई ये तो फलां फिरके वालों का है, हमको नहीं चाहिए। हम इस तरह सोचते हैं, लेकिन ये सोच हमारी गलत है। इस सोच को निकाल कर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा नमाज पढ़े ये आप लोग अगर तहकीक करेंगे, हदीस की किताबें हैं माशाल्लाह, आप खुद निकाल के देख सकते हैं। अभी मैं जैसे ही आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, आपको यहाँ पर हदीस की दलील भी दी जाएगी। हदीस के नंबरों के साथ हम लोग इंशाल्लाह आपको बताएंगे। स्क्रीन पे आपको हदीस के नंबर्स भी मिलेंगे। आप किसी भी हदीस की किताब निकाल कर आप तहकीक कर सकते हैं। जो हदीस सही है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हदीस की किताबों में है, वही हदीस की किताबों से दलील देकर हम लोग आपको आज इंशाल्लाह ये तरीका बताएंगे। इसलिए ये जो तासुब है ना हमारे दिलों में, फलां जमात फलां फिरका, ये सब चीजें निकाल कर आप लोग सुन्नत तरीके पे, जो तरीका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया, उसी तरीके को फॉलो करने की आप लोग कोशिश करें और नमाज उसी तरह पढ़े जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पढ़कर बताया। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज भी आप जहन में रख ले कि औरतों और मर्दों का तरीका अलग नहीं है। नमाज के तरीके में, नमाज पढ़ने का जो तरीका है, हाँ, लोग गुमराह करने के लिए फिर कुछ मिसालें देते हैं कि भाई फिर कपड़े भी वैसे ही रहना क्या, बाल भी खुले रहना क्या, ये भी फिर औरतों और मर्दों का तरीका सेम है क्या? नहीं भाई, मैं नमाज का तरीका बोल रहा हूँ। जैसे अल्लाहु अकबर से नमाज शुरू होती अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक, ठीक है, ये नमाज का जो तरीका है, जो एक्शंस है, वो मर्दों और औरतों के एक ही होंगे, एक जैसे ही होंगे। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी औरतों के पास जाके ये नहीं बोले कि ऐ औरतों तुम्हारे लिए नमाज का तरीका ये है, तुम इस तरह पढ़ो, और मर्दों के पास जाके बोले हो कि ऐ मर्दों तुम्हारे लिए ये तरीका है, तुम इस तरह नमाज पढ़ो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में कभी भी इस तरह मर्दों और औरतों का अलग तरीका नहीं बताए। सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी भर एक ही तरीके से नमाज पढ़े और उसी तरीके को कहा कि मैं जिस तरह नमाज पढ़ रहा हूं तुम भी उसी तरह नमाज पढ़ो। तो इसलिए ये भी जहन से निकाल दो कि मर्दों का तरीका अलग है, औरतों का तरीका अलग है। नहीं, अलग नहीं है, दोनों का तरीका एक ही है। ठीक है, अब पहली चीज देखिए, सतर का जहां तक मसला है, औरत क्योंकि नमाज में पूरा जिस्म यानी सर के बाल भी छुपाएगी और पैरों के नीचे तक यानी एड़ियों के नीचे तक भी उसका कपड़ा रहेगा। लेकिन मर्द के लिए क्या है, नाफ के ऊपर से लेकर घुटने के नीचे तक भी अगर उसका कपड़ा रहा तो उसकी नमाज हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को जहन में रखें। और नमाज पढ़ते वक्त हम किबले की तरफ रुख करें, यानी हम किधर देखें, किधर ठहरे। एक आदमी बोलेगा मैं इधर ठहरूंगा, एक आदमी बोलेगा नहीं नहीं, नमाज जब भी पढ़ेंगे आप जहां कहीं भी रहेंगे, किबला किधर है, किबले की तरफ रुख करना है, चेहरा किबले की तरफ हो। ठीक है, इसी तरह नमाज से पहले क्या है, वुजू बना लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पाकी का
ख्याल रहना है हमको, हम जिस जगह पढ़ रहे वो जगह पाक हो, और जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी पाक हो, हमारा जिस्म भी पाक हो, ठीक है। अब इन चीजों को जहन में रखते हुए अब जैसे ही नमाज पढ़ेंगे, नमाज के लिए आएंगे, खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे, बैठ कर नहीं। आमतौर पर औरतें ये समझती हैं कि हम बैठकर नमाज पढ़ेंगे, नहीं। हाँ, अगर कोई मुश्किल है, कोई बीमार है, कोई मरीज है, कोई झुक नहीं सकता, कोई प्रॉब्लम है, तो उस वक्त मर्द हो या औरत हो बैठकर भी नमाज पढ़ सकते, लेटकर भी नमाज पढ़ सकते। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, तो मर्द हो या औरत ठहर कर नमाज पढ़ेंगे, खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही आप नमाज के लिए आए और मुसल्ले पर ठहरे, जानिमात आमतौर पर जो बोलते हैं, तो बहरहाल कहीं पर भी आप ठहर सकते हैं। अगर पाक और साफ जगह हो तो जमीन पर भी ठहर सकते हैं, बगैर किसी कपड़े के, बगैर किसी मुसल्ले के भी हम लोग कहीं पर भी ठहर के नमाज पढ़ सकते हैं, सिर्फ जगह साफ होना। तो बहरहाल आमतौर पर जैसे हम मुसल्ला बिछाते हैं, जैसे ही मुसल्ला बिछाए क़िबले की तरफ रुख करें। अब हम कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, नियत करना है। हर एक को मालूम है कि हाँ भाई नियत करना है, लेकिन नियत जुबान से बोलने का नाम नहीं होता। इस चीज को अच्छी तरह समझ लो। आमतौर पर हमारे माशरे में अगर कोई जोहर की नमाज पढ़ने के लिए आए तो क्या बोलेंगे, मैं जोहर की 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा काबे शरीफ के, अल्लाहु अकबर जो बोलते ये गलत है। अब फर्ज पढ़ रहे तो मैं 4 रकात फर्ज जोहर की नमाज पढ़ रहा हूँ वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा काबे शरीफ के, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? आप थोड़ी देर के लिए सोचो। हम दीन के मामले में बिल्कुल तहकीक नहीं कर रहे, जैसे अंधे बन के जो जैसा सिखाया वैसा पढ़ते चले जा रहे हैं। कितनी बड़ी गलती हो रही हमसे। नमाज शुरू कर रहे हम लोग एक बिदत से, एक गलत काम से, जो हमारे नबी नहीं करे वैसे काम से हम शुरू कर रहे हैं। कैसे? कितनी बड़ी गलती हो रही मालूम है आपको? देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी जुबान जानते थे या कौन सी जुबान बोलते थे? अरबी जुबान। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्दू नहीं आती थी, ठीक है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज सिखाए वो अरबी में सिखाए। जैसा कि अगर अल्लाहु अकबर बोले, अल्लाहु अकबर क्या है? अरबी है। इसी तरह सुबहानक अल्लाहुम्मा, सूरह फातिहा, रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, फिर इसी तरह अत्तहियात, उसके बाद सलाम जो फेरते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये सब अल्लाहु अकबर से लेके सलाम फेरने तक अरबी में है नमाज। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी जुबान ही जानते थे, अरबी जुबान में नमाज सिखाए। अब अगर कोई जोहर की नमाज के वक्त आकर मैं 4 रकात नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह के, ये अरबी जुबान है क्या? नहीं है ना भाई, ये तो उर्दू हुआ। तो फिर उर्दू जुबान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आती ही नहीं थी, तो ये उर्दू कहां से आई? फिर सोचो आप थोड़ी देर के लिए, ये उर्दू कहां से आई? या ये पाकिस्तान से आई, बांग्लादेश या इंडिया से आई, है ना? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ तरीका तो नहीं होता है। कुछ लोग बोलते नहीं अरबी में भी है लिखा हुआ। भाई अरबी में है तो फिर पूरी नमाज अरबी में पढ़ रहे, नियत उर्दू में क्यों कर रहे? गलत बात है ये। अरबी में भी किसी सही हदीस में ये नहीं है कि नियत करने के लिए जुबान से बोलना पड़ता। देखिए, नियत का मतलब ही होता है दिल के इरादे का नाम, दिल का इरादा ही नियत है। जैसा कि हमको जोहर का वक्त हुआ, हम जोहर की नमाज पढ़ने के लिए आए, अब हम सुन्नत पढ़ रहे या फर्ज पढ़ रहे, हमको मालूम है ना, इरादा हुआ तभी तो आके नमाज के लिए खड़े हुए ना, तो यही नियत हो गई, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। आप खाना खाने के लिए बैठेंगे, क्या आप ये बोलेंगे कि मैं दस्तरखान के करीब बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने खाना रखा हुआ है, मेरे बाएं तरफ सालन रखा हुआ है, मैं 2 चम्मच खाना लूंगा, 1 चम्मच सालन लूंगा, 1 गिलास पानी पीऊंगा, उसके बाद बिस्मिल्लाह, इस तरह खाना खाएंगे बोल के? नहीं ना। आप बाजार जा रहे, जाने से पहले ये बोल के जाएंगे कि मैं बाजार जाऊंगा, इतनी दूर जाऊंगा, पैदल जाऊंगा, ये चीज खरीद के लाऊंगा, ये पूरा बोल के जाएंगे? नहीं, कौन सा भी काम आप जब करते हैं तो वो दिल में आप जो सोचते ना, सोच के निकलते, वही नियत है। नमाज का वक्त हुआ, आप काम छोड़ दिए, वही आपकी नियत हो गई, वहीं पर कि आप नमाज के लिए आ रहे, नियत वही है। आप कितनी रकात पढ़ रहे, कौन सी पढ़ रहे? बहुत सारे लोग पूछते सुन्नत पढ़े तो क्या नियत करना, नाफिल पढ़े तो कैसी नियत करना, वितर पढ़े तो कैसी, कौन सी भी पढ़ रहे, आपके दिल में आपको मालूम है आप कौन सा पढ़ रहे, और अल्लाह को भी मालूम है आप कौन सी नमाज पढ़ रहे, कितने रकात पढ़ रहे। तो बोल रहे किसको? आप बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक आदमी इसी तरह नमाज पढ़ने के लिए आया और इसी तरह ऊंची आवाज में मैं 4 रकात नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह के, मुंह में रकाबी शरीफ के, तो दूसरे एक साहब बाजू में बैठ के देखे
वो उनको समझाने के लिए क्या करे, ठीक है इन्हों ऐसा नमाज पढ़ रहे ना बोल के इंतजार करे। उनकी नमाज जैसे ही मुकम्मिल हुई, ये बाजू में जाके ठहर के बोले कहते क्या, मैं नमाज पढ़ता हूँ 4 रकात सुन्नत, वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबे शरीफ के, मेरे ऊपर फैन है, मेरे दाएं तरफ 2 लोग ठहरे हुए हैं, मेरे बाएं तरफ 4 लोग ठहरे हुए हैं, मेरे सामने एक मुसल्ला रखा हुआ है, मेरे पीछे और 3 मुसल्ले हैं, ये पूरा बोल के अल्लाहु अकबर बोले कहते ऊंची आवाज। फिर वो जो बाजू में सुन रहे थे, इनकी जैसे ही नमाज हुई, वो पूछे भाई ये जो ऊपर फैन है, सामने मुसल्ला है, दाएं तरफ इतने आदमियां हैं, बाएं तरफ इतने आदमियां हैं, ये क्यों बोले तुम? तो इन्हों पलटा के पूछे, तुम जो बोले ना मैं 2 रकात पढ़ता हूँ 4 रकात पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह के, ये क्यों बोले? कि भाई ये नियत है, तो ये भी नियत है। अरे ये कहाँ है? तो फिर वो कहाँ है? ये नहीं है कि ऊपर फैन है, सामने एसी है, मैं काबे शरीफ की तरफ मुंह कर रहा हूँ। हर आदमी काबे शरीफ की तरफ ही रुख करेगा, वास्ते अल्लाह के, अल्लाह के लिए नहीं तो और किसके वास्ते पढ़ते भाई? दूसरों के लिए नमाज पढ़ते क्या? तो इसलिए ये सब चीजें छोड़िए। सही तरीका ये है कि आप जो भी नमाज के लिए आए, आपके दिल में नियत है, वही नियत है, वही इरादा है। आप बोलेंगे जुबान से क्या? अल्लाहु अकबर। हम जब नमाज के लिए ठहरते हैं तो हमारे पैर रखने का तरीका कैसे हो, ठीक है, कैसे खड़े होना है। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैरों को बिल्कुल इस तरह खरीब करके ठहरते हैं, ये भी गलत तरीका है। और बहुत सारे लोग अदब समझते हैं, इस तरह पैरों को बहुत करीब कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग पूरी जानिमा जितनी है उतनी दूर तक फैला के रख लेते हैं, ये भी गलत तरीका है। तो बहरहाल हमारे जिस्म का कितना साइज है उसके हिसाब से हम पैरों को फैला लें, बहुत ज्यादा भी ना फैलाएं और बहुत करीब भी ना कर लें, ठीक है ना। अच्छा, नमाज में नजर कहाँ रहेगी, कहाँ देखेंगे आप? आपकी नजर नमाज पढ़ते वक्त सजदे की जगह होगी, ठीक है। जैसे ही ठहरे अल्लाहु अकबर, फैन को देखना, इधर देखना, उधर देखना, कौन तो भी आए बोले तो पीछे मुड़ के देखना, या कुछ लोग बाजू में देखते रहते क्या हो रहा, थोड़ी सी भी आवाज आए तो इधर उधर देखते नहीं, क्या बोलेंगे? अल्लाहु अकबर, ठीक है। अब हाथ उठाते वक्त हाथ कहां तक होना हमारे? देखिए कंधों के बराबर या कानों के बराबर। देखिए अब आप मेरे हाथों को देख रहे, यहाँ पर कंधा है और यहाँ पर कान है, कंधे और कानों के बराबर ऐसे हाथ उठेंगे, ठीक है। और हथेलियां किबले की तरफ होंगी, ठीक है। और इस तरह उंगलियां बिल्कुल मिलाकर भी नहीं रखना, ऐसे भी नहीं रखना, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है, ये गलत तरीका है। बिल्कुल इस तरह छोड़ दे और अल्लाहु अकबर इस तरह, ठीक है ना। और कुछ लोग कान को पकड़ते, कुछ लोग सर को पकड़ते, कुछ लोग अल्लाहु अकबर इस तरह भी हाथ उठा देते, कुछ लोग तो खाली यूं कर देते अल्लाहु अकबर। नहीं, ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है? अल्लाहु अकबर इस तरह, ठीक है ना। ये हाथ उठाने का तरीका है। अब आप अल्लाहु अकबर बोले, उसके बाद हाथ बांधेंगे। कैसे बांधेंगे? बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ को रखेंगे और हाथ बांधने का जो तरीका है कैसे? एक तरीका देखिए, इस तरह हथेली पे हथेली को रखना, ठीक है, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है इस तरह पकड़ना, ठीक है, इस तरह यहाँ पर पकड़ के सीने पे रखना, ये तरीका सही तरीका है। सीने पे हाथ बांधना है। कुछ लोग जो नाक के नीचे हाथ बांधते हैं, ये गलत तरीका है। याद रख लो, नाक के नीचे हाथ बांधने की हदीस सही नहीं है। और कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर बांध ऐसा ठहरते, ये भी गलत तरीका है, ऐसे भी नहीं बांध सकते। कुछ लोग क्या है, इस तरह बाएं तरफ ऐसा पकड़ लेते हैं, ये भी गलत तरीका है, ठीक है ना। और कुछ लोग इस तरह पकड़ लेते, हाथ बांध लेके, जैसे टीचर के सामने ठहरे, गलत है, इस तरह भी नहीं पकड़ सकते, ठीक है, सही तरीका। और कुछ लोग क्या करते, इस तरह 3 उंगलियां या 2 उंगलियां इस तरह निकाल के इस तरह पकड़ लेते, ये भी गलत है, ऐसा नहीं। बिल्कुल सही तरीका या तो इस तरह बांधे जैसे मुझे आप देख रहे हैं, या फिर नहीं तो क्या है, इस तरह सीने पे हाथ बांधना है। औरतों को भी और मर्दों को भी, दोनों का एक ही तरीका है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें? अल्लाहु अकबर, क्या पढ़ना है? अब दुआए इस्तिस्फा, ठीक है। अब इस दुआ को, जो कि हदीस की किताबों में बहुत सारी दुआएं हैं, आम तौर पर जो दुआ पढ़ते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ठीक है, ये दुआ पढ़ ली। उसके अलावा अल्लाहुम्मा बाइद बैनी, वो भी सही हदीस से साबित है, वो भी पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल आप पढ़ लिए।
अब दुआ पढ़ने के बाद क्या करना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या नहीं तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनस समीइल अलीम व मिनश शैतानिर रजीम। इस तरह दूसरे भी साबित है। आप ताऊज़ पढ़ लिए, फिर उसके बाद क्या है, तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है, अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सूरे फातिहा। सूरे फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। हर नमाज में, हर रकत में सूरे फातिहा पढ़ना है। नफिल पढ़ो, फर्ज पढ़ो, इमाम के पीछे पढ़ो, अकेले पढ़ो, सूरे फातिहा पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, सूरे फातिहा। अब इसमें भी फिर जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, याद रखो। बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। गलत तरीका, ऐसा नहीं पढ़ना। और खास तौर से ये तरावी में देखते इससे भी ज्यादा स्पीड भाग, ऐसे नहीं पढ़ना। ठीक है, सुकून से रुक रुक के ठहर ठहर के पढ़ना है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। ठीक है, सूरे फातिहा। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बोलकर दूसरा सूरा पढ़ना है। जो सूरा आपको आता है, छोटा हो या बड़ा हो सूरा, कौन सा, मिसाल के तौर पर जैसा कि इन्ना आतोइनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ठीक है, दूसरा सूरा पढ़ लिए। जैसे आप इन्ना आतोइना पढ़ लिए, पढ़ने के बाद आपको रुकू करना है। ठीक है, रुकू करते वक्त रफुल यदैन करना है। कैसे रफुल यदैन, अब जैसे हाथ बांधे हुए थे, आप रुकू में जा रहे, रुकू में जाते वक्त क्या करेंगे, अल्लाहु अकबर, इस तरह आप रुकू में जाएंगे। ठीक है ना, तो अब रुकू में जाते हुए और रुकू से सर उठाते हुए भी रफुल यदैन करना है। ठीक है, अब ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो अब लोग क्या बोलते हैं, अरे ये क्या भाई, रुकू में जाते वक्त हाथ उठा रहे, रुकू से उठने के बाद हाथ उठा रहे, ये गलत है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं करे। और कुछ लोग ये बोलते कि मक्के के मुशरिक बुत लेके आते थे, अपने बगलों में छुपा के आते थे, इसलिए वो बुतों को गिराने के लिए इस तरह करते थे। देखो भाई, अगर आप लोग सोचेंगे, बुत अगर मक्के के मुशरिक बुतों को लेकर आते थे और इस तरह अगर बगल में छुपाते थे और ये बुतों को गिराने के लिए रफुल यदैन करना होता, तो फिर ये जो बुत है, सबसे पहले रफुल यदैन से पहले जब हम अल्लाहु अकबर बोल के नमाज शुरू करते हैं ना, उस वक्त भी तो गिर सकता है। तो उसके लिए अलग से रफुल यदैन करने की जरूरत नहीं है। तो ये सिर्फ मिसालें लोगों को गुमराह करने के लिए देते हैं, तो इसलिए उनकी बात ना माने। क्योंकि अब यहाँ पर आप हदीस सही बुखारी की यहाँ पर दलील के तौर पर देख सकते हैं। बल्कि जो भी हम अब आप लोगों को यहाँ पर नमाज का तरीका बता रहे, आपको हदीस के नंबर दिख रहे स्क्रीन पर, तो आप चेक कर लीजिए। तो नमाज का सही तरीका यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफुल यदैन करते थे रुकू में जाने से पहले और रुकू से सर उठाने के बाद। ठीक है ना, तो आप देखिए, आप अल्लाहु अकबर बोलकर आप रुकू में गए, ये रुकू करने का सही तरीका है। ठीक है, अब रुकू करते वक्त ये जो हाथ है, हाथों को इस तरह उंगलियां छोड़कर घुटने पे रखकर इस तरह मजबूती से यहाँ पकड़ना है। ठीक है, बहुत सारे लोग इस तरह पकड़ लेते, बहुत सारे लोग तो खाली थोड़ा यूं कर लेते, ऐसा नहीं करना है। और बहुत सारे लोग बिल्कुल झुक जाते, ऐसा इस तरह भी नहीं करना, बिल्कुल कमर सीधी रहना और भी सर भी सीधा रहना। ठीक है, और ये उंगलियां इस तरह घुटनों के ऊपर रखकर इस तरह रुकू करे। और रुकू में क्या है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, इस तरह आराम से रुकू की दुआएं करें। और भी जो दुआएं सही हदीस से साबित है वो भी दुआएं पढ़ सकते, लेकिन इसमें जल्दी जल्दी सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम ऐसा नहीं बोलना। सुकून से सुबहान रब्बियल अज़ीम इस तरह 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा रुकू की तस्बीह पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये रुकू करने का सही तरीका, कमर हमारी बिल्कुल सीधी रहे और सर भी सीधा। अब नजर कहाँ रहना, सजदे की जगह से लेकर पैरों के उंगलियां के दरमियान में कहीं पर भी नजर हम लोग रख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन बिल्कुल अगर सजदे की जगह रखेंगे तो भी क्या है, सर इस तरह ऊपर हो जाता, या फिर नहीं तो बिल्कुल नीचे रखेंगे तो इस तरह भी क्या है, गलत हो जाता, सर नीचे हो जाता। इसलिए दरमियान में यहाँ पर नजर रखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब सुबहान रब्बियल अज़ीम बोलने के बाद
समी अल्लाहु लिमन हमीदह, इस तरह ये रफुल यदैन है, ठीक है। तो बहरहाल समी अल्लाहु लिमन हमीदह, फिर उसके बाद रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, मुख्तदी भी रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सही तरीका है। अब रुकू से उठे रफुल यदैन के साथ, जैसे ही रुकू से सर उठाए फौरन क्या करना है, रुकू से सर उठाने के बाद सीने पे हाथ बांध सकते हैं, ये भी जायज है, या हाथों को छोड़ सकते हैं, ठीक है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। अब उसके बाद सजदे में जाएंगे। सजदे में कैसे जाएंगे, देखिए सजदा करते वक्त सबसे पहले जमीन पे हाथ रखें, जैसे अल्लाहु अकबर, हाथ पहले, फिर बाद में घुटने, फिर उसके बाद नाक और पेशानी। ये सजदा करने का सही तरीका है। सजदे में अभी जमीन पे क्या क्या जिस्म के कौन कौन से हिस्से हैं, नाक और पेशानी, दो हथेलियां, दो घुटने और दोनों पैर, और ये हाथ को भी अच्छी तरह देख लो। हाथ इस तरह सीने से चिपका के भी नहीं रखना, पेट से भी चिपका के नहीं रखना, और क्या है इस तरह रानों को भी मिला के इस तरह समेट के सजदा करना बोलते लोग, औरतों के लिए खास तौर से। ये बिल्कुल गलत तरीका है। औरत हो या मर्द हो, दोनों का सही तरीका यही है। और बहुत ज्यादा हाथों को फैला के भी नहीं रखना है, और क्या है बहुत ज्यादा इस तरह चिपका के भी नहीं रखना है, और सर और हाथ दोनों बराबर रखना है, ठीक है। अब ये सजदा करने का सही तरीका है। अब सजदे में सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, ये 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा पढ़ सकते हैं। और दूसरी दुआएं भी जो सही हदीस से साबित है वो भी दुआएं कर सकते हैं, ठीक है। यह सजदा करने का तरीका है। और सजदा करते वक्त जमीन पर नाक, पेशानी और 2 हथेलियां, 2 घुटने और दोनों पैर यानी पैरों की उंगलियां ये जमीन पर हो, और कोहनियां बिल्कुल इस तरह ना रखें। बहुत सारे लोग इस तरह कोहनियां जमीन पे रख देते हैं, इस तरह रख लेते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। सिर्फ हथेलियां जमीन पर हो, हाथ पूरा जमीन पर ना रखें, ठीक है। ये सजदा करने का सही तरीका है। ये सजदे में हमारे पैर इस तरह हो, 2 पैर मिला के रखना है और पैरों के उंगलियों को खिबले की तरफ करना है। इस तरह सजदे में पैर रखना है। पैर खुले नहीं छोड़ना, पैरों को ऊपर नीचे इस तरह नहीं कर लेना, ठीक है। और ये सब गलत तरीके हैं। बिल्कुल पैरों को इस तरह मिला के रखेंगे और पैर के उंगलियां खिबले की तरफ होंगी। ऐसा भी नहीं होना, बहुत सारे लोग इस तरह कर लेते हैं, इस तरह सजदा करते, पैरों को इस तरह छोड़ देते, ऐसे नहीं। पैर के उंगलियां इस तरह रहेंगे। ये सजदे में पैर रखने का सही तरीका है। अब यहाँ पर ये हिस्सा, ये हाथों का हिस्सा पेट और सीने को यहाँ पर भी चिपका हुआ ना हो और रानों को भी चिपका हुआ ना हो, बिल्कुल खुला हो, ठीक है। अब इस तरह अच्छी तरह देख लें। अब सजदे में सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा बोलने के बाद अब सजदे से सर उठाना है। सर उठाते वक्त अल्लाहु अकबर इस तरह, फिर हाथों को रानों के ऊपर रखना है, हथेलियों को बिल्कुल नीचे भी करना नहीं है और बिल्कुल ऐसा भी करना नहीं है, ठीक है ना, ऊपर भी नहीं करना। हाथों को इस तरह रान के ऊपर रखना है। अब यहाँ पर दूसरे सजदे में जाने से पहले यानी एक सजदे से सर उठाए, अब रब्बि ग़फिरली रब्बि ग़फिरली रब्बि ग़फिरली 3 मरतबा या 2 मरतबा, 1 मरतबा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब रब्बि ग़फिरली बोले, सुकून से बैठे, उसके बाद दूसरा सजदा करना है। अब दूसरे सजदे में जाते वक्त भी अल्लाहु अकबर, फिर सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद फिर सर उठा रहे अल्लाहु अकबर। अब दूसरी रकत के लिए खड़े होने से पहले थोड़ी देर बैठना है, ठीक है। दूसरे सजदे से सर उठाए, बैठना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरे सजदे से सर उठाए ऐसा ही उठ जाते, ये गलत तरीका है, ठीक है। दूसरा सजदे से जैसे ही सर उठाए बैठेंगे आप, फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर बोल के खड़ा होना है, ठीक है। ये सही तरीका है। एक सजदे से जब हम सर उठा के बैठ रहे तो फिर उस वक्त बैठने का तरीका ये हो कि बाएं पैर को इस तरह बिछा के रखें और दाएं पैर को इस तरह खड़ा करके रखें,
ठीक है, दो सजदों के दरमियान बैठने का तरीका ये है। फिर इसी तरह जब हम लोग दूसरा सजदा भी कर लेते, उसके बाद अगर हम लोगों को अत्तहियात पढ़ना है, यानी 2 रकत नमाज के बाद अत्तहियात जब पढ़ते, तशहुद में बैठते, उस वक्त भी इसी तरह बैठे, यानी एक पैर को खड़ा करके रखें और दूसरे पैर को बिछा के और उसके ऊपर हम बैठे। ठीक है, ये अत्तहियात में भी बैठने का तरीका है। लेकिन जब आखिरी तशहुद यानी सलाम फेरने से पहले जिस तशहुद में हम बैठते हैं, आखिरी तशहुद में बैठने का तरीका यह है कि इस पैर को, जो बायां पैर है, इसको इस तरह आगे से निकाल ले बाहर की तरफ, ठीक है, और नीचे बैठ जाएं और ये पैर जैसा खड़ा था इसी तरह इसको खड़ा करके रखे। ठीक है, और ये पैर जो है ना इस तरह बाहर निकाले। ये आखिरी तशहुद में बैठने का तरीका। उसके बाद जब सलाम फेरना होता है तो ऐसे सलाम फेर दे। ठीक है, तो ये तशहुद में बैठने का और 2 सजदों में बैठने का तरीका। बैठते वक्त हमारे पैर कैसे हो। 2 सजदे करने के बाद दूसरी रकत के लिए जब हम खड़े होते हैं तो दूसरी रकत के लिए खड़े होने से पहले थोड़ी देर बैठना, इसको जलसाए इस्तिराहत कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो जलसाए इस्तिराहत है, अब दूसरे सजदे से सर उठाए, बैठे, फिर उसके बाद जब खड़े होंगे दूसरी रकत के लिए तो अल्लाहु अकबर बोल के ठहरना। दूसरी रकत में यानी 2 सजदों के बाद जब हम तशहुद में बैठ रहे, बैठने का तरीका ये है, और हाथ इस तरह रखें, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं और बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं, और उंगली, ये जो बीच वाली उंगली को ये पहली वाली उंगली से इस तरह मिला के रखे और इस उंगली को इशारा करने के लिए इस तरह खड़ा करके रखे। ये है अत्तहियात में बैठने का तरीका। अब उसके बाद जितनी देर अत्तहियात पढ़ेंगे उतनी देर उंगली को हरकत करते रहना, इस तरह इशारा करते रहना है। ठीक है, और नजर भी उंगली के ऊपर भी हमारी हो। अब अत्तहियात में क्या पढ़ेंगे, जैसा कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर उसके बाद दरूद पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अब अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु के अलावा दूसरी दुआएं भी है जो सही हदीसों से साबित है, उनमें से कौन सी भी दुआ आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद सलाम फेरेंगे, कैसे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।